आप सभी स्टूडेंट्स का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में दोबारा स्वागत है। हम लोग ईंधन देख रहे हैं और ईंधन का लगभग 75% हम लोगों ने कवर कर लिया है। बाकी का जो रेस्ट 25% है वो गैसीय ईंधन के बारे में है। यानी अब हम ऐसे ईंधन के बारे में पढ़ेंगे जिनका स्टेट कैसा होगा, गैसियस होगा। तो गैसीय ईंधन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ढेर सारी गैसेस का कंपोजिशन कैसे है और वो कैसे बनाई जा रही हैं और किन चीज़ों से बनाई जा रही हैं, उनका उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कभी भी आपको अगर पेपर आप देखेंगे तो एक गैस कोई ना कोई देता है और गैस में कभी भी पूरा कभी वर्णन करने को नहीं देता है। कहता है कि ये गैस का कंपोजिशन लिखिए, साथ ही साथ इस गैस का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, इस फॉर्म में पूछता है। तो ये जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है गैसीय ईंधन। और इस गैसीय ईंधन में जो सबसे पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, उसको हम कहते हैं कोल गैस। कोल, जैसे कि नाम से क्लियर है, कोल का मतलब सभी जानते हैं ना, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सब जानते हैं कोल का मतलब कोयला होता है। तो मतलब ये ऐसा गैस है जिसको हम कैसे प्राप्त करते होंगे, इसको हम कोयले से प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे इसे कोयले से प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो वर्ड क्या इस्तेमाल करने का कि कोयले के प्रभाजी आसवन से प्राप्त करते हैं, ऐसा ये वर्ड यहां लिखा जाता है। इसे डायरेक्टली लिखेंगे कि ऐसे कोयले से प्राप्त करेंगे। यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, ऐसा। तो प्रोसेस क्या है भाई, ये जानना पड़ेगा ना। तो प्रोसेस क्या है, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोल लेते हैं, ऐसा। और ये जो कोल है इसको क्या करते हैं, 1100 से लेके 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। और जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, कई ढेर सारे उत्पाद बनते हैं। उस उत्पाद में क्या होता है, कोल गैस का भी फॉर्मेशन होता है। और जो दूसरा बाई प्रोडक्ट बनता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कोक के नाम से जानते हैं। कोक ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, साथ ही साथ एक गैसियस फॉर्म में क्या बनता है, कोल गैस बनता है, ये कोल गैस, ऐसा। तो जब कभी भी हम कोल का मतलब कोयला, जब कभी भी हम कोयले का प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभावी आसवन करते हैं किस टेम्परेचर पर, 1100 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक कोक बनता है और दूसरा कोल गैस बनता है। कोक के बारे में बाद में देखेंगे, अभी कोक भी देखना होगा हमें। तो अभी हमारा फोकस किस पर है, कोल गैस पर है। तो जो दूसरा प्रोडक्ट जो गैसेस फॉर्म में बनता है उसे हम कहते हैं कोल गैस। तो कोल गैस का क्या देखने जा रहे हैं कि कोल गैस का कंपोजिशन क्या है, कोल गैस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो अगर हम मेनली कंपोजिशन की बात करें कोल गैस के, तो कोल गैस में सबसे अधिक परसेंटेज किसका पाया जाता है, हाइड्रोजन का पाया जाता है। देखिए ये हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा पाए जाने के नाते ये जो है आपको ईंधन के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। तभी से ये दिमाग में आया कि हाइड्रोजन जो है ईंधन के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हाइड्रोजन भी एक ईंधन का विकल्प हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए 45% यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है। साथ ही साथ मीथेन, देखिए मीथेन भी ईंधन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो मीथेन कितना पाया जा रहा है, 35% पाया जा रहा है। तो ये तो इसके क्या है, मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ढेर सारे क्या पाए जाते हैं इसमें, और भी कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये जलने में सहायक नहीं है लेकिन साथ में बनते हैं। जब भी इस कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाएगा तो ये सारी चीजें उसमें बनती हैं। और क्या क्या चीजें बनती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितने परसेंट में है, 8% में है। साथ ही साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कितने प्रतिशत में है, ये 6% में है।
साथ ही साथ क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है। ये कितने परसेंट में है, तो ये 2% में है। साथ ही साथ क्या है, ढेर सारे हाइड्रोकार्बन और भी बनते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, अन्य हाइड्रोकार्बन, ऐसा। तो ये सारी चीजें बनती ही बनती हैं, अन्य हाइड्रोकार्बन ही बनते हैं जिनका परसेंटेज कितना है, 4% के आसपास पाए जाते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई कोल गैस का कंपोजिशन लिखने को कहता है, तो कोल गैस के दो मुख्य कंपोनेंट याद रखिएगा। कौन कौन से दो मुख्य कंपोनेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, मीथेन है। दोनों का परसेंटेज कैसे है, तो एक 45% है और एक कितने परसेंट है, 35% है। तो ये इसके कंपोजिशन है। कैसे बनाया जाता है, तो प्रभाजी आश्वन से बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। टेम्परेचर रेंज कितना है, 1100 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या क्या बनता है, तो जब कभी भी कोयले का प्रभाजी आश्वन किया जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं कि कोल गैस का निर्माण कोयले के प्रभाजी आश्वन के द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया 1100 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्ण होती है तथा इसमें कोक और कोल गैस का निर्माण होता है। कोल गैस जो है इसे इकट्ठा कर लिया जाता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, एक्चुअली ये जो गैस है ये धुएं के साथ जलती है, तो धुएं जैसे लौ उत्पन्न करती है। तो इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम लाइटनिंग में कर सकते हैं, लाइट प्राप्त करने में कर सकते हैं। तो इसका जो मेन उपयोग है इसका लाइटनिंग में है। और दूसरा क्या है, जब हम मेटलर्जी पढ़ते हैं, मेटलर्जी का मतलब क्या है कि किसी भी धातु को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बनाने के लिए करते हैं। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उत्पन्न करने में इसका काम करते हैं, यानी अपचायक वातावरण उत्पन्न करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दो इसके हमने आपको बताया। और बड़े बड़े उद्योगों में क्या करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहां पर इसे ईंधन के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो कैलोरी मान है वो कितना है, तो जो कैलोरी मान है वो है 4500 से लेके 5000, 4500 से लेकर के 5000 जो है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब है, ऐसा। यानी अगर 1 मीटर क्यूब में आप कोल गैस को रखते हैं तो उससे मिलने वाला जो आपको ऊर्जा का मान है वो 4500 से लेकर के 5000 किलो कैलोरी के बराबर होगा। तो ये इसका उष्मीय मान है, इसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये इतनी बातें जो हैं हम किसके साथ लिख सकते हैं, इतनी बातें हम लिख सकते हैं कोल गैस के अंदर। तो कोल गैस में ये सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जब भी कोल गैस आएगा तो आप इन सभी बातों को लिखिएगा। तो अगला जो हम देखने जा रहे हैं, तेल गैस देखने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ऑयल गैस। नेक्स्ट देखिए सर, अगला देखने जा रहे हैं ऑयल गैस, तेल गैस कहते हैं, तेल गैस, ऑयल गैस। तेल गैस कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ऑयल, ऑयल गैस, ऐसा। इसमें भी परसेंटेज देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या परसेंटेज पाए जा रहे हैं। तो इन परसेंटेज को यहाँ पे लिख देते हैं जिससे हमें डिस्कस करने में आसानी होगी। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें मीथेन पाया जा रहा है 25 से 30%। तो मीथेन कितना है, 25 से 30% के आसपास उपस्थित रहता है। साथ ही साथ क्या पाया जा रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन पाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन है 50 से 55%। हाइड्रोजन जो है ये 50 से 55% के आसपास पाया जाता है। साथ ही साथ क्या पाया जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड 10 से 12% पाया जा रहा है। तो 10 से 12% आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लगभग 3% पाया जाता है, ऐसा। तो 3% जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है। और इसे बनाते कैसे हैं, तो ये सब हटा दो यहाँ से, साइड से हटा दें। इसको बनाने का तरीका भी आसान है, सिंपल है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम जब बनाते हैं तो देखिए तेल है, तो किसी तेल से इसको बनाया जा रहा है। तो कौन सा तेल है, तो बहुत ही कॉमन तेल है जिसको आप सभी जानते हैं, वो है मिट्टी का तेल। तो इसको किससे बना रहे हैं भाई, मिट्टी के तेल से बना रहे हैं, केरोसिन ऑयल से बना रहे हैं। और केरोसिन ऑयल को क्या करना है, भंजन करना है, ऐसा।
मतलब तोड़ना है उसको कई पार्ट में। तो हम कैसे करते हैं, टेम्परेचर दे करके क्या करते हैं, उसका आश्रम करते हैं, भंजन करते हैं। तो कैल्शियम आयन लेते हैं, उसका भंजन करते हैं, और उस भंजन से क्या मिलता है, उस भंजन से जो है आपको ढेर सारे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। या देखते हैं कैसे करते हैं, तो करने का तरीका देखिएगा सर। तो जो मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल का फार्मूला है C16H34। तो हाइड्रोकार्बन है, और इसका अगर आपने क्या किया, भंजन कर दिया ऐसा, मतलब इसकी क्रैकिंग कर दी आपने। तो जब क्रैकिंग आप करते हैं तो क्या क्या बनता है, तो ये बनता है CH4 बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है 2C2H4 बनता है, ये बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है C2H2 बनता है, और भी चीजें बनती है एक्सेट्रा। ये मतलब मेजर कंपोनेंट बनते हैं ये। तो ये आपको क्या बनते हैं, मेजर कंपोनेंट बनते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं किसका मिश्रण है, तो CH4 का इसमें परसेंटेज आपका ज्यादा पाया जाएगा। तो CH4 पाया जा रहा है कितना, 25 से 30%, और साथ ही साथ हाइड्रोजन पाया जा रहा है 50 से 55%, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जा रहा है 10 से 12%, और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है 3%। तो अगर पूछा जाए कि भाई सर कंपोजिशन क्या है किसका, तेल गैस का, तो इन कंपोजिशन को आप क्या है उसमें लिख सकते हैं कि ये कंपोजिशन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज सबसे अधिक है, और दूसरा जो है कंपोनेंट इसका है वो क्या है, मीथेन है। तो ये इन दोनों ये जो है सबसे अधिक परसेंटेज में है, और यही क्या करते हैं, वास्तविक रूप से यही उष्मा को देते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं। जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, तेल गैस या ऑयल गैस का प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग में इनके द्वारा ही उष्मा हमें मिलती है। कितनी उष्मा मिलती है, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि इनके द्वारा मिलने वाली उष्मा कितनी है। तो इनके द्वारा जो मिलने वाली उष्मा है ये भी लगभग उतने के बराबर ही है, और लगभग मिलती है कितना, ये भी आपके लगभग बराबर है 4700 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, इतने के आसपास इससे मिलने वाली आपको उष्मा है। तो इसके आसपास जो है मिलता है। कहां हम प्रयोग करते हैं, तो ज्यादातर इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं, तो प्रयोगशाला में करते हैं। तो प्रयोगशाला में हम किस गैस का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोगशालाओं में किस गैस का प्रयोग हो रहा है, ये ऑयल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑयल गैस का इस्तेमाल जो है लेबोरेटरीज में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें किससे जुड़ी हैं, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं किससे, तेल गैस या ऑयल गैस से। अगला जो है उसे हम कहते हैं वाटर गैस या भाप अंगार गैस, तीसरा। तो तीसरा हम देखने जा रहे हैं, भाप अंगार गैस कहेंगे या इसे जल गैस भी कहते हैं। अगला देखिए तीसरा, तीन एक साथ हम लोग देखेंगे, और बाकी के जो दो बचेंगे उसे अगले वीडियो में हम देखेंगे, उसमें वहां भी डिस्कस करेंगे कि वो दो क्या हैं। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट हैं, पांचों भी जो 5 गैस है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन सा आ जाए, तो इसलिए सारी के सारी आप देख करके जाइएगा। तो अगला जो होगा उसे हम कहेंगे भाप अंगार गैस। नेक्स्ट, भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस इसका नाम है, या इसका नाम है अथवा जल गैस, अथवा जल गैस ऐसा, और इंग्लिश में कहते हैं वाटर गैस। तो ये जल से वाटर गैस लिखा गया है, वाटर गैस इस तरीके से। तो इसे जल या वाटर गैस कहते हैं। ये किसका मिश्रण है, तो ये जो मिश्रण है किसका है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये मिश्रण किसका है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो किस किस का मिश्रण है वाटर गैस, तो दो मेन कंपोनेंट हैं इसमें, देखिए आप कौन कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों का ये कंपोजिशन है, कितना कितना परसेंट है, तो हाइड्रोजन जो है ये परसेंटेज में 51 है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना परसेंट में है, 41% में है। तो मुख्य रूप से ये दो संघट्य हैं। इसके अलावा दो चीजें और पाई जा रही हैं, कम अमाउंट में है, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों के दोनों 4% है। ये तो ये मुख्यतः 4 कंपोनेंट इसमें पाए जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड 41%, हाइड्रोजन 51%, और साथ ही साथ दो और गैसेस पाई जा रही है, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितने परसेंट में है, 4% में पाई जा रही हैं। तो ये इनका कॉम्बिनेशन क्या है, वाटर गैस आपको देखने को मिलेगा।
अब इसको ये हो गया आपका कैसे बना रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, कोक या कोयले को क्या कर रहे हैं 1000 सेंटीग्रेड पर भाप प्रभावित करने से जल गैस प्राप्त होता है। अच्छा भाई, अब देखिए भाई कह रहा है कि भाई देखिए भाई कह रहा है कि एकदम लाल गर्म क्या ले लीजिए, कोक ले लीजिए। हमने कहा ना कोक अभी आएगा, तो लाल गर्म कोक ले लीजिए या कोयला ले लीजिए, या कोयला कोई भी दोनों में से, या कोयला ले लीजिए। और उस पर क्या करेंगे, उस पर क्या करना है, टेम्परेचर कितना रखना है भाई 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर रख लीजिए। और फिर क्या करिए, इसके ऊपर भाप को प्रभावित करिए, भाप को प्रवाहित करना है। देखिए इसे प्रवाहित करना है ये। अब जब आप भाप को प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या होगा, कुछ वेपर फॉर्म बनेगा। और उस वेपर फॉर्म को ही हम क्या कहेंगे, उस वेपर फॉर्म को ही हम किस नाम से जानेंगे, वाटर गैस के नाम से जानेंगे। ऐसा तो ये प्रोसेस करने के बाद जो आपको गैस मिलती है वही वाटर गैस है। और उस गैस के अंदर कंपोजिशन क्या होगा, तो इस तरीके का कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें किससे, वाटर गैस से संबंधित हैं। और क्या खास बात है कि कहां कहां इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ईंधन गैस के फॉर्म में कर रहे हैं, प्रकाश के उत्पादन में इसका इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोजन गैस बनाने में करते हैं। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनाना है, चूंकि हाइड्रोजन की मात्रा पहले से काफी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन गैस को बनाया जा सकता है। उस लाइट को उत्पन्न करने में कर सकते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईंधन के फॉर्म में तो आप करते ही करते हैं, तो ईंधन के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 3 गैसेस जो हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये तीनों गैसें ही अपने आप में ठीक ठाक हैं। कंपोजिशन ध्यान में रखिए, बनाने की विधि को ध्यान में रखिए, और साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो अगर इन तीनों बातों को हम ध्यान में रख रहे हैं तो आसानी से जो हम इन तीनों को इजीली क्या है डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर से मैं यही कहना है कि रट के नहीं जाना है, आप इसको आसानी से जो है स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखेंगे तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, जैसे मैंने ऐसे लिखा कि भाई लाल गर्म को क्या कोयले को लेना है, कितने टेम्परेचर पर लेना है भाई, तो 900 से 1000 टेम्परेचर पर लेना है। तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में अच्छे अच्छे वर्ड का चुनाव करके लिखेंगे तो इजीली आप इसके चीजों को आराम से लिख सकते हैं। उपयोग जब आप डालें तो बिल्कुल लिखिए कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे उपयोग मैंने कहा कि इसका उपयोग सबसे अच्छा उपयोग इसका है प्रकाश के फॉर्म में। एक्चुअली इसे जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धुआं निकलता है इससे, मैंने बताया कि जितने भी है मैक्सिमम से क्या निकल रहा है, धुएं निकलते हैं। तो इसलिए क्या है, हम लोग प्रकाश उत्पन्न करने में उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करने का पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, ईंधन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ईंधन है तो ईंधन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये दो आप इजिली सब में लिख सकते हैं। और अब चूंकि क्या है, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, तो ये भी हो जाएगा भाई हाइड्रोजन गैस अगर आपको प्राप्त करना है इसमें भी लिख सकते हैं। ये कुल मिलाकर के जो है इतनी बातें जो है इन तीनों में लिख सकते हैं। इसके आगे का जो हमारा अगला जो क्लास होगा उसमें 2 गैसेस और बच रही हैं, और अगर इन 2 गैसेस को देख लेंगे तो हमारा जो पूरा ईंधन का चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हम ईंधन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आने वाले समय में जो है हम उन 2 टॉपिक को और देखने जा रहे हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, और जब अगली क्लास आएगी तो उसमें हम इसको देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो होगा इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। थैंक यू।